रानी की गुफा। बाहरी राज्यों के आक्रमण से रानी को बचाओ हेतु इस गुफा का निर्माण 1726 ईस्वी में किया गया था। गुफा कुछ ऐसी है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लव इन द हिमालयस में। एक जगह पे लेके जा रहा हूँ जो इतिहास से जुड़ी है और एक पवित्र जगह है, द कमला फोर्ट। तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। चलो चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम चल पड़े हैं अपने घर से कमला फोर्ट की तरफ। मेरे घर से कमला फोर्ट की दूरी 7 से 8 किलोमीटर है और धर्मपुर से ये 19 किलोमीटर पड़ता है। यह तहसील धर्मपुर डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है, कमला नाम की जगह पे, और मंडी से 101 किलोमीटर की दूरी में पड़ता है। संधोल से ये 28 किलोमीटर पड़ता है, हमीरपुर से 64 किलोमीटर। अगर आप कांगड़ा से आते हो तो 105 किलोमीटर की दूरी में कमलागढ़ का फोर्ट है। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं कमला और हमने अपनी गाड़ी को यहीं पार्क कर दिया है। गाड़ी बाइक्स यहाँ तक की आती हैं। यहाँ से ऊपर मंदिर और फोर्ट को जाने के लिए ट्रैकिंग है। कम से कम 1000 सीढ़ियाँ तक चढ़नी पड़ती हैं। बहुत ऊपर जाके मंदिर है। यह समुद्री तल से कम 4772 फीट की ऊंचाई पर है। फिर जाके मंदिर आता है। और यह किला सिकंदराधार की रेंज के तहत आता है और किले के ऊपरी भाग में जो है बाबा कमलैया जी का मंदिर है। इस किले का निर्माण सन 1605 ईस्वी में शुरू हुआ था। तब मंडी रियासत के राजा हरिसेन हुआ करते थे। उन्होंने इस किले का निर्माण शुरू किया था, लेकिन वो अपने शासनकाल में इस किले का निर्माण पूरा नहीं कर पाए। तो उसके बाद उनके पुत्र सूर्यसेन ने 1925 ईस्वी में अपने पिता के अधूरे कामों को पूर्ण किया। राजा सूर्यसेन तथा ईश्वरी सेन के राज्यकाल में कमलागढ़ में संपत्ति का भंडार रहा। सूर्यसेन के बाद उनके भाई श्याम सेन मंडी के शासक बने। तो दोस्तों, ये किले का शायद पहला द्वार है। यहाँ से किला शुरू होता था, क्योंकि यहाँ पे देख सकते होंगे आपकी सैनिकों के मोर्चे भी बने हैं, जो कि किलों के शुरुआत में होते हैं। तो ये था इसका किले का पहला द्वार। अब तो थोड़ा इसको मॉडर्न तरीके से भी बनाया हुआ है। 1625 ईस्वी के बाद इस किले ने बहुत सारे आक्रमण झेले बाहरी राजाओं के, जिसमें जैसे कि जो कांगड़ा के राजा थे वो बहुत विजयी राजा माना जाता था उनको। उन्होंने बहुत सारे किलों पे अपना कब्जा किया था और राज किया था वहाँ पे। लेकिन इस किले की मजबूती की वजह से इस किले पे वो राज नहीं कर पाए, इसको जीत नहीं पाए। तो कमलागढ़ का किला मंडी के रियासत में ही रहा। अच्छे से तो यहाँ पे अब इसके अंश नहीं रहे, लेकिन कुछ पुरानी दीवारें और जैसे जल स्रोत, माना जाता है कि इस एरिया में कम से कम 22 जल स्रोत हैं पानी के, जहाँ से इस किले में पानी की पूर्ति को पूरा किया जाता था। तो दोस्तों, ये था किले का दूसरा द्वार। अब तो इसको नए तरीके से रेनोवेट कर दिया है, दरवाज़ा लगा के। इसके ऊपर भी मोर्चा है, सेम जैसा नीचे था सैनिकों के लिए। और इसके साथ ही यहाँ से एंट्रेंस होती है अंदर को। फिर कुछ अंदर का व्यू ऐसा है। ये देखो, यहाँ पे
सैनिकों के लिए मोर्चे बने हुए हैं। ये भी पुराने टाइम के ही मोर्चे हैं। सिखों ने इस किले में विजय पा ली थी, सिखों ने इसको जीत लिया था। फिर जब मंडी के राजा बलवीर सेन हुआ करते थे तो उन्होंने अंग्रेज़ों की मदद से इसको फिर से जीत लिया था। 1841 ईस्वी में इसको सिखों की सेना ने इसको जीत लिया था। फिर जब बलवीर सेन मंडी के रियासत के राजा थे तो 1846 ईस्वी में उन्होंने फिर से इसको जीत लिया था। ये चक्की है, इसमें उस टाइम का अनाज आटा पीसा जाता था। दोस्तों आप देख सकते हो किले के अब कुछ ही अंश यहाँ पे बचे हुए हैं। यह एक ऐतिहासिक धरोहर के साथ साथ अब आस्था का केंद्र भी बन चुका है, लेकिन यह किला अब खंडर बनने के कगार पर खड़ा है। यह किला देश के साथ साथ हमारी समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक है। कमलागढ़ का किला रियासत का सबसे मजबूत अजेय गढ़ माना जाता था। तो दोस्तों ये रहा किले का इतिहास, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और ये देखो दोस्तों, किले की कुछ पुरानी तोहफे भी यहाँ पे है रखी हुई संभाल के। और इसके ऊपर का जो ट्रैकिंग है वो नंगे पाँव ही होती है। यहाँ पे जूते उतार दिए जाते हैं, यहाँ से नंगे पाँव ही जाना होता है ऊपर तक। नवरात्रों में यहाँ पे लंगर भी लगते हैं, बाबा जी के नाम पे यहाँ पे लंगर लगते हैं। यहाँ के लोगों में बहुत श्रद्धा और भक्ति है बाबा के लिए, और ऐसा माना जाता है कि इनके मंदिर में जो भी मांगा जाता है वो ज़रूर पूरा होता है। और हाँ, मेरा भी बहुत बार पूरा हुआ है जो भी मैंने यहाँ पे आके मांगा है। और ये देखो गुफा, रानी की गुफा। बाहरी राज्यों के आक्रमण से रानी को बचाओ हेतु इस गुफा का निर्माण 1726 ईस्वी में किया गया था। गुफा कुछ ऐसी है, अंदर तो बहुत कचरा, अंदर नहीं जा सकता मैं। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर परिसर के पास। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पे लोग अपने परंपरा और रीति रिवाजों के तहत भगवान को जो अपना अनाज होता है उसको चढ़ाया जाता है अपनी सुख शांति और समृद्धि के लिए। तो दोस्तों ये रहा मंदिर परिसर का द्वार। तो दोस्तों यह माना जाता है कि बाबा कमलैया जी और बाबा बालकनाथ जी जम्मू से चलकर हिमाचल की पवित्र भूमि में तपस्या और धर्म का प्रचारण करने आए थे। तो बाबा कमलैया जी कमलाहा नामक स्थान पे तपस्या करने आ गए और बाबा बालकनाथ जी शाहतलाई में चले गए। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर परिसर में। एंटर होते ही हनुमान जी की मूर्ति पहले आती है, उसके बाद ये रहा मंदिर परिसर, मेन एंट्रेंस। ये रही बाबा जी की सुंदर मूर्तियाँ। जो बड़ी वाली मूर्ति है उसका वजन कम से कम 8 क्विंटल है, जिसको लाने के लिए यहाँ पे 4-5 दिन लग गए थे।
तो दोस्तों ये मंदिर से आने के बाद दूसरी साइड को रास्ता जाता है जो कि हवा महल के लिए जाता है। यहाँ पर शिव भोलेनाथ और गणेश जी की मूर्ति भी रखी हुई है, मंदिर है यहाँ पे। और इसके बाद ये रास्ता चला जाता है किले के हवा महल के लिए, जिसे व्यू पॉइंट भी माना जाता था। किले के टाइम पे व्यू पॉइंट होता था, यहाँ से पूरे इलाके का जो लड़ाई की रणनीति होती थी या पूरा इलाका दिखता था। यहाँ से जो दूसरे इलाकों के किले होते थे वो यहाँ से दिख जाते हैं। जैसे कांगड़ा के कुछ धाराएं, कुछ इलाके यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिखते हैं। हमीरपुर के कुछ इलाके यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिखते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको ऊपर का नज़ारा। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ से। पर आजकल तो ये लोगों के लिए हवा महल है, बैठने की जगह, जहाँ पे मंदिर के बाद लोग थोड़ा सा विश्राम करते हैं। यहाँ पे आके देख सकते हो आप, बहुत हाइट में है और यहाँ से पूरे इलाके का नज़ारा बिल्कुल क्लियर दिखता है। यहाँ से मंदिर, ये रहा बाबा कमलैया जी का मंदिर। और इस साइड को थोड़ा थोड़ा हमीरपुर से टच चाहिए तो हमीरपुर के इलाके भी दिखते हैं इस साइड। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं अभी यहाँ पे एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।